नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो अपनी भर्ती है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती। इसको लेकर जो भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट हम यहां पे आपके क्लियर करने वाले हैं। आप सभी ने अपने नंबर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, सारी चीजें देख ली होंगी, तो अब आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं, वो आपके सामने आ रहे होंगे। जैसे आपकी कट ऑफ है फाइनल, वो कितनी जा सकती है, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा, और ये चीजें हैं वो आपके यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस ट्रेड टेस्ट आपका इस प्रकार से होगा, वो चीजें भी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। दूसरी चीज थोड़ा यहाँ पे बात भी करेंगे कि कब आपका ये चीजें हैं वो आपकी हो सकती हैं, और लास्ट में आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी कितनी पुरानी यहाँ पे नहीं चलने वाली, यानी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कौन से यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो बात करते हैं वो यही कर लेते हैं कि आप सभी ने अच्छे से अपने नंबर हैं वो चेक किए होंगे। अब बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि मेरे इतने नंबर हैं तो मैं आगे यानी ट्रेड टेस्ट फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। बाकी जिनके भी देखिए, जिन कैंडिडेट के भी नंबर यानी अभी जो कट ऑफ है, जिस भी कैटेगरी के हो आप, 1, 2, 3 नंबर तक ही ज्यादा है, उनके तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि फाइनल में यहाँ पे आए। ठीक है, इतने नंबर वालों का तो ठीक है। तो ये तो अपना यदि करना भी चाहे तैयारी तो बाहर जाकर कहीं मतलब रुपए लगा कर ना करे, आराम से ही अपने जो ग्राउंड वगैरह है वहीं पे किसी की गाड़ी वगैरह ये चला के आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपके नंबर और ज्यादा होते हैं वो आप यहाँ पे तैयारी है वो कर सकते हैं। अब तैयारी के लिए बात आती है कि आपका कब क्या चीजें होने वाली हैं और चीजों में इनमें क्या क्या चीजें आपकी आने वाली हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है पहले उनका यदि हम यहाँ पे जिक्र करें तो क्या है कि जो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पे क्या है, 10th की मार्कशीट। क्योंकि सारी जो चीजें हैं आपकी इसके अकॉर्डिंग होती हैं। डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका नाम होगा, स्पेलिंग होगी, पापा का नाम होगा, जो भी स्पेलिंग वगैरह एरर होता है सारी चीजें। यदि बाय चांस इसमें किसी प्रकार की गलती है तो इसके साथ में एफिडेविट अपना जरूर रखें। ठीक है, तो छोटी सी भी गलती आपको बाहर कर सकती है, तो उन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। ये हो गया। इसके बाद आपको चाहिए +2 की मार्कशीट। ठीक है, सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है जी आपकी लाइसेंस की। तो देखिए, बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने क्या था, लर्निंग लगा दिया था, लाइट लगा रहे थे, और कुछ कैंडिडेट HMB यानी बाद की डेट का इस तरह से वहां पे लगा रहे। तो जैसा ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि लाइसेंस है वो आपका 29 जुलाई 2022 तक होना चाहिए, यानी इस तारीख को आपका इश्यू हो जाना चाहिए। कौन सा, HMB, वो ही आप यहाँ पे लगाए होंगे या फॉर्म भरा तब आपने लगाए। अब बहुत ज्यादा डाउट है कि पहले ये लगा दिया अब हमारा HMB बन गया तो जाए या ना जाए। तो उनके लिए देखिए, ऑफिशियल नोटिस के अनुसार तो कोई भी वहां पे आपका नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो जो भी आपके पास है वो जरूर लेकर जाइए। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। जर्नल की बात करें तो उनका डोमिसाइल होता है, सभी को पता है, तो वो तो कितना भी पुराना हो आपका यहाँ पे चल जाता है। जर्नल में ही आता है आपका EWS, जिनको मिला हुआ है ये। तो EWS क्या होता है, हर साल आप सभी को भी अच्छे से पता है, जिन्होंने बनवा रखा है, बनवाते हैं, कि हर साल आपका नया बनता है। और ईयर भी आपको पता है, इसमें 1 जनवरी से शुरू नहीं होता, इसमें होता है जी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो जब आपका होगा यानी मार्च से पहले होता है तो आपको चाहिए 2022-23 वाला। यदि मार्च के बाद होता है तो आपको चाहिए 2023-24 वाला, यानी आपको दूसरा भी वहां पे बनवाना पड़ सकता है यदि मार्च के बाद आपका ये फिजिकल होता है। और फिजिकल की बात ही आ गई, यानी फिजिकल ट्रेड टेस्ट आपके साथ ही होने वाले हैं। इतनी चीज भी आप कंफर्म रखिए, चाहे उसी दिन हो चाहे उससे अगले दिन हो, इतना हो सकता है बस। ठीक है, और इनके चांस हैं ज्यादा से ज्यादा चांस, देखिए अभी HM दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इसके पहले होने वाले हैं। तो ड्राइवर की यदि बात करें, चांस क्या है आपके 20 फरवरी के बाद और लगभग 15 मार्च के बीच, यानी यहाँ पे आपके पूरे चांस हैं कि आपका जो फिजिकल ट्रेड टेस्ट है वो आपका यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जिनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे अपने यानी सतर्क रहे उनको लेकर, और अपना जो बनवाना है वो बनवा सकते हैं। ये चीज आती है बात OBC की। OBC की देखिए, आपने कई जगह देखा होगा, चल जाते हैं कितनी पुरानी हो, लेकिन जो इनका मेन वो होता है, पहली चीज तो ये कि ये सारी चीजें सेंटर की होनी चाहिए, स्टेट की नहीं चलने वाली भाई। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस के अनुसार। OBC की जिसकी भी साथी की 3 साल से पुरानी है ना, वो मैं तो यही कहूंगा कि आप नहीं बनवा लें।
क्यों? क्योंकि अभी देखिए जिनका भी अभी हुआ था, आपने देखा होगा, आपके भी साथी गए होंगे बहुत से, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हुआ था अभी, तो उसमें जिनका भी ओबीसी का 3 साल से पुराना था ना, उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया था उन्होंने। कई जगह पे होता है क्या है कि आपका चल जाता है, लेकिन जो मेन चीजें होती है वो यही होती है कि जब भी 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है ना, ओबीसी का आप बनवा लिया करो। और इसी के साथ में एससी एसटी का तो देखिए वहां पे तो आपका चल रहा था 5-7 साल भी पुराना चल रहा था, ज्यादा का भी देख लेते हैं, वो कभी कभार किस्मत भी हो जाती है, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन मैं तो इसमें यह भी कहूंगा कि यदि आपका 7 साल से पुराना है तो इसको भी आप न्यू बनवा सकते हो। देखिए कोई दिक्कत नहीं आती ना बनवाने में, इतना वो होता है। तो इन चीजों के भरोसे यदि आप एक छोटे से कागज के कारण आप बाहर होते तो आपको भी अपना दुख है वो अच्छे से पता होगा उस चीज में, ठीक है। सारे नंबर भी आपके अच्छे हैं, पेपर भी आपने अच्छे से दिया, फिजिकल ट्रेड टेस्ट भी आप अच्छा कर रहे हो, और इन चीजों के कारण यदि बाहर होते तो आपके लिए बहुत ही वो हो लगे। तो इन चीजों में बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी है अपने प्रॉपर तरीके से पूरे तैयार रखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना, वरना मैं यहाँ पे आपके सारे क्लियर करने वाला हूँ। अब होता क्या है जी, कब क्या होगा वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि फरवरी 20 से लेकर आपका हो सकता है यहाँ पे किसके बीच 15 मार्च के बीच आपके पूरे चांस तभी हो जाए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स की थी कि आपके 22 जो +2 की चाहिए, 10 की चाहिए, हैवी व्हीकल जो आपका है ये आपको यहाँ पे जरूरी है, यानी HMV लाइसेंस ये जरूरी। अब फिजिकल में क्या होगा वो भी, पहली बात तो आपने फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, अच्छे से पता होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। यदि फिजिकल की बात करूं तो मैं देखिए ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से भी पता है, और थोड़ा सा और बता देते हैं, कोई बात नहीं, कि क्या है फिजिकल आपका क्या होगा। 1600 मीटर की रेस करनी होगी 7 मिनट में आपको, और लंबी कूद, एक तो रेस हो गई, एक लंबी कूद लॉन्ग जंप, ये आपको करना पड़ेगा 12.5 फुट का, ठीक है। और लंबी कूद के साथ ऊंची कूद जो होती है, हाई जंप होती है, वो आपको करना पड़ेगा 3.5 फीट का। तो ज्यादा हार्ड तो नहीं है फिजिकल, मैं तो यही कहूंगा। 1600 मीटर की रेस भी आपको 7 मिनट में करनी है, तो ये तो इतना आपका यहाँ पे हार्ड नहीं होता। और चेस्ट वगैरह आपको पता है कितनी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए जी, हाइट होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए 170, और चेस्ट होनी चाहिए आपकी 81 से 85। जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनको यहाँ पे मिला हुआ है, जैसे एसटी कैटेगरी के हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन तरह के हो गए, उनका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर उनको हाइट चाहिए, ठीक है। और इसी में चेस्ट में भी यही आपका यहाँ पे है कि जिनको मिला हुआ है वो आपका यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर का मिला हुआ, यानी 81 से 5 कम कर लो, 76 से लेकर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हाइट चेस्ट की बात। मेन दिक्कत आती है आपकी ट्रेड टेस्ट में कि किस प्रकार से होगा, कैसे क्या नंबर मिलेंगे। पहली बात तो आपका जो भी है फाइनल कट ऑफ किस पे बनने वाली है, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी पे। फिजिकल है, ट्रेड टेस्ट है, जो भी है आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, यानी इनके कोई भी नंबर नहीं मिले। लेकिन जब ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 150 नंबर का है। कितने नंबर का है ये, 150 नंबर का। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड है और सिर्फ इसमें आधे नंबर ले, आधे ये भी नहीं है कि 150 में से 75 ही लेने, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, उनमें आपको आधे लेने पड़े। जैसे ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जैसा ऑफिशियल नोटिस के अनुसार है उसमें कि पहली चीज है जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, जैसे मैक्स वगैरह, ये छोटी गाड़ी आप सिंपल भाषा में समझ लो, ये होते हैं, ये चलवाई देखेंगे पहले। तो जैसे सीधी चलवाई देखेंगे उसके 20 नंबर, बैक चलवा के देखेंगे उसके 20 नंबर, पार्किंग करवा के देखेंगे उसके यहाँ पे 10 नंबर। तो इन चीजों में पास होना है। जैसे सभी में देखिए ईच लिखा हुआ है 50%, यानी सीधी चलवाई देखिए उसमें 20 में से 10 नंबर चाहिए, बैक करवाई देखिए उसमें 10 नंबर जरूरी है, पार्किंग में आपको 5 नंबर जरूरी है, ये लाइट का। इसके बाद क्या करेंगे, हैवी व्हीकल जो ट्रक बस हो गए, 407 हो गए, इन तरह इनका भी सेम यही प्रोसेस है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और पार्किंग। अब बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि कौन से क्या करके देखें। देखिए वैसे तो सभी का अलग अलग होता है, लेकिन जैसा ऑफिशियल यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्रकार का ये नहीं है कि आपको इस तरीके से करवा के देखेंगे, ये तो लिखा ही नहीं है। मतलब पार्किंग भी आप ऐसे कैसे करो, पार्किंग के यदि फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ये हो सकता है कि जगह आपकी ऊंची नीचे, यहाँ पे ढलान वगैरह, हाइट वगैरह, ये चीजें हो सकती है उसमें, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। पार्किंग वगैरह आपको ऐसे भी करवा सकते हैं, जेड शेप वाली इस तरीके से भी करवा सकते
सकते हैं, लेकिन इसका तो यहाँ पे जिक्र तो इनका भी नहीं है, लेकिन ये आपका ना के बराबर ही चांस है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे, और बाई चांस ऐसा यदि करवाते भी हैं तो पार्किंग वाले कराएं, सिर्फ 5 नंबर ले रहे हैं, यानी आधी गलतियां तो आपकी माफ भी हो जाएंगी जैसा ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि जी फाइनल कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे कितनी रह सकती है। तो ये चीजें तो आपकी यही थी। यदि अब मैं फाइनल की बात करूं तो देखिए जिन भी कैंडिडेट के अभी मैंने बताया जी 1 2 3 नंबर है, उनका तो ना के बराबर ही चांस है, उसके बाद वाले तो आप यहाँ पे करोगे ही करोगे तैयारी। लेकिन जिन भी कैंडिडेट के अभी जो कट ऑफ है, सभी कैटेगरी बात कर रहा हूं, जिनके भी 8 से ऊपर नंबर हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि 1 2 3 इनके 99.9% चांस है कि इनका नंबर नहीं आएगा, उसी तरह जिन भी कैंडिडेट के 8 से ऊपर नंबर है, कट ऑफ अभी है अलग अलग कैटेगरी के आपके हिसाब से, उनके 99.9% चांस है कि उनका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी फाइनल कट ऑफ आप इसको कह सकते हो। जैसे कुछ भी है आपके जर्नल के 58 है तो 8 नंबर जोड़ लो, इतना आपके यहाँ पे जाने के पूरे चांस है भाई, इतने नंबर तो आपके यहाँ पे जाने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है 1411 वैकेंसी है और कितने गुना पास यहाँ पे है, तो वो चीज भी आपको अच्छे से पता है, तो इतने नंबर नॉर्मली आपके बढ़ने वाले। लेकिन यदि आपके 3 से ज्यादा नंबर है तो आप तैयारी जरूर कीजिएगा, 8 से यदि ज्यादा नंबर है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट और रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करना, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वीडियो में देखना जो चीजें ना बताई हूं वो ही आप कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।